आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी ग्रुप 5 केजीएमयू, आरआरबी, आईसीएमआर, बीएसएफ, डी ट्रिपल एसबी, एमएचएसआरबी, ओ ट्रिपल एसबी, पीजीआई चंडीगढ़ एंड यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं। जितने भी PYQ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है उसका प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज और मिक्स MCQ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी क्लास में शामिल कर लीजिए जिससे आज की क्लास अच्छी से हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। हीमोलाइसिस में रिजल्ट फ्रॉम ऑप्शन ए लीविंग द टूनिकेट ऑन फॉर 3 मिनट, B using a 25 gauge needle on an adult, C refrigerating the vacuum before use, D all of the above। क्वेश्चन पूछा हीमोलाइसिस में रिजल्ट फ्रॉम, आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेक्स ग्लोव्स प्रोटेक्ट द लैब एम्प्लॉय फ्रॉम, ऑप्शन ए माइक्रोटोम इंजरी, बी एक्सीडेंटल नीडल पंक्चर, सी बॉडी फ्लूइड, डी ऑल ऑफ द अबव। लेटेक्स दस्ताने प्रयोगशाला कर्मचारी को इनसे बचाते हैं। माइक्रोटोम, एक्सीडेंटल नीडल पंक्चर, बॉडी फ्लूइड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी बॉडी फ्लूइड। लेटेक्स जो ग्लोव्स है वो बॉडी फ्लूइड से लैब एम्प्लॉय को बचाता है यानी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूजेज ए वेस्टरग्रेन ट्यूब, ऑप्शन ए हेमाटोक्रिट, बी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR का फुल फॉर्म है, सी रेटिकुलोसाइट काउंट, डी नन ऑफ द अबव। इस ESR के लिए दो प्रोसीजर यूज करते हैं, वे एक विंट्रोब, एक वेस्टरग्रेन ट्यूब। आंसर होगा ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR। ESR के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोसीजर है वो है वेस्टरग्रेन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सीटिंग अप एन ESR, ऑप्शन ए इट शुड बी सेट अप नियर ए सेंट्रीफ्यूग, बी द ब्लड लेवल मस्ट बी एट exactly 0, C it must be read in exactly 1 hours, D it must be set up in a vertical position, E all option is false। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। इस तरह के भी अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉल्स और ट्रू को लेकर। आप लोग आंसर को ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। स्टेटमेंट फॉल्स है व्हेन सीटिंग अप ए ESR। आंसर होगा ऑप्शन ए इट शुड बी सेट अप नियर ए सेंट्रीफ्यूग, यानी ऑप्शन ए इज फॉल्स है, बाकी B, C, D इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 3 डिग्री सेल्सियस, डी 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या होगा टाइप कीजिए आप लोग। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस।
आंसर होगा ऑप्शन सी 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करते हैं लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सैंपल फॉर सेल काउंट मस्ट बी thoroughly mixed immediately before testing to option A oxygenated the sample, B ensure even distribution of all blood components, C prevent the clumping of platelet, D mix anticoagulant with the blood। आंसर क्या होगा आप लोग टाइप कीजिए। आप लोग क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सही करेक्ट आंसर दीजिए। द ब्लड सैंपल फॉर सेल काउंट मस्ट बी thoroughly mixed immediately before testing टू। आंसर होगा ऑप्शन बी इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डूइंग ए डिफरेंशियल इज टू ऑप्शन ए डायग्नोज एनीमिया, बी काउंट द नंबर ऑफ WBC in whole blood, C determine the proportion of RBC in whole blood, D determine the proportion of WBC in whole blood, E both A and C। आंसर क्या होगा आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन पूछा है द पर्पज ऑफ डूइंग ए डिफरेंशियल इज टू। आंसर ऑप्शन ई बोथ ए एंड सी, यानी डिटरमाइन अ पोर्शन WBC एंड RBC इन होल ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेप्थ टू परफॉर्म ए हील पंक्चर ऑन ए न्यूबॉर्न बेबी इज ऑप्शन ए 0.2 mm, B 1.5 mm, C 0.5 mm, D 3.0 mm। The maximum depth to perform a heel puncture on a newborn is answer option A 2.0 mm। Next question, a automated hematology cell count uses the principle of option A changes in cell electrical current, B light wave scattering, C diffusion, D color absorption changes। An automated hematology cell count uses the principle of आंसर होगा ऑप्शन ए चेंजेस इन सेल इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड is wiped away after performing a skin puncture to option A remove any pathogen that are present, B remove the last trace of alcohol, C remove any excess tissue fluid, D increase blood flow to the area। ऑप्शन E, B एंड C। आंसर क्या होगा आप लोग टाइप कीजिए आंसर को सभी लोग। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज वाइप्ड अवे आफ्टर परफॉर्मिंग ए स्किन पंक्चर। आंसर होगा ऑप्शन ई बी एंड सी, यानी रिमूव ऑफ लास्ट ट्रैक ऑफ एल्कोहल, रिमूव एनी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what laboratory department study antigen antibody reaction? Option A microbiology, B coagulation, C hematology, D immunology। What
Laboratory department study antigen and antibody reaction. माइक्रोबायोलॉजी, कोगुलेशन, हेमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन डी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप लोग सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एरिया ऑन एन इन्फेंट और suitable for skin puncture? Option A lateral flat portion of the heel. B, the second or third finger on either hand. C, the posterior curvature of the heel. D, all of the above. आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। व्हाट एरिया ऑन इन्फेंट और suitable for skin puncture? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन ए द लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेटेड सीरम दैट इज डार्क येलो टू अम्बर इन कलर इज टर्म्ड। ऑप्शन ए लाइपेमिक, बी इक्टेरिक, सी क्रीनेटेड, डी नन ऑफ एबव। पृथक सीरम जो गहरे पीले से अंबर रंग का होता है उसे कहते हैं। आंसर बी इक्टेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉ फॉर ANA? ऑप्शन ए ग्रीन, बी रेड, सी SST, डी लाइट। ANA का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए और साथ में आंसर भी देते रहिए। आप लोग सभी लोग आंसर आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, आप लोग देते रहे और फुल फॉर्म भी टाइप करते रहे ANA का। व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉ फॉर ANA? ANA के लिए कौन सा ट्यूब खींची जाएगी? ग्रीन, रेड, SST, डी लाइट ब्लू। आंसर होगा ऑप्शन सी SST। SST स्टैंड फॉर सीरम सेपरेटेड ट्यूब। ANA का फुल फॉर्म है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसइंफेक्टेंट यूज्ड ऑन मेटल सरफेस इज। ऑप्शन ए 50% आयोडीन, बी 2% ग्लूटाल्डिहाइड, सी 10% फॉर्मेलिन, डी 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप लोग आंसर टाइप कीजिए। A disinfectant used on metal surface is 50% iodine, 2% glutaldehyde, 10% formalin, 70% isopropyl alcohol। चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइप कीजिए आप लोग। आंसर ऑप्शन 2% ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्यूब वुड बी कलेक्टेड फॉर ए क्रॉस मैच? ऑप्शन ए लाइट ब्लू, बी ग्रीन, सी प्लेन रेड टॉप, डी लेवेंडर। लाइट ब्लू सोडियम साइट्रेट का टॉप कलर है, ग्रीन हिपैरिन का और रेड प्लेन का, लेवेंडर EDTA का। क्रॉस मैच के लिए कौन सा ट्यूब में एकत्र किया जाता है सैंपल? लाइट ब्लू यानी सोडियम साइट्रेट में, हिपैरिन में, प्लेन में या EDTA में। आंसर होगा ऑप्शन डी लेवेंडर यानी EDTA ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेसिमेन इज। ऑप्शन ए
An amount of blood or urine. B. A colony of microorganisms growing on solid medium. B. C. A small sample taken to represent the whole organism or system. D. A technique used to microscopically examine urine. A specimen is। आंसर क्या होगा आप लोग टाइप कीजिए। जिनका आंसर रॉन्ग हो रहा है वो शेयर भी करते रहें, और जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट क्लास में वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आंसर ऑप्शन सी, ए स्मॉल सैंपल टेकन टू रिप्रेजेंट द होल ऑर्गेनिज्म और सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर वुड इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ ए पैथोजन। सॉरी। ऑप्शन ए, एन एसिडिक पीएच। बी, darkness. C, a moist environment. D, a temperature of 37 degrees Celsius. Which, which factor would interfere with a growth of pathogen? Answer option A, an acidic pH. Next question, which test does not monitor a patient coagulation mechanism? Option A, ACTH. B, PT. C, FDP. D, APTT. Which test does not monitor a patient coagulation mechanism? ACTH, PT, FDP, APTT। इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, शायद आगे आप लोगों का फुल फॉर्म मिलेगा। आंसर होगा ऑप्शन ए, ACTH। Test that count the number of immature RBC is the option A, stem cell count. B, RBC count. C, differential count. D, none of the above. Answer is option D, none of the above. Next question, the test measuring the oxygen carrying capacity of RBC is the option A, CBC. B, HGB. C, MCB. D, ESR. E, HCT. आंसर इज ऑप्शन बी, HGB यानी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए TCP पेट इज। ऑप्शन ए, रिंज आउट आफ्टर डिलीवरी। बी, मॉक्ड विथ ए डबल रिंग एट द माउथ पीस। सी, अलाउड टू द ड्रेन फ्रीली। डी, ऑल ऑफ द above. आंसर इज ऑप्शन ए, rinsed out after delivery. TC pipette is TC stand for to contain. TC means to contain. Next question, which factor may cause a blood smear to be thin? Option A, the edge of the spreader is cracked. B, the smear is spread too slowly. C, the angle of spreader is too low. D, all of the above. Answer is option C, the angle of the spreader is too low. Next question, a immature neutrophil is called. Option A, blast cell. B, packed cell. C, LE cell. D, reticulocyte. E, none of the above.
Answer is option E, none of the above. Next question. The destruction of erythrocyte to release hemoglobin is called option A, hypoxia, B, hemorrhage, C, hemostasis, D, hemolysis, E, none of the above. Correct answer is option D, hemolysis. Next question. Identify the incorrect step when using a serological pipette. Option A, releasing the safety valve will draw liquid into the pipette. B, it is held vertically and allowed to drain freely. C, pipette tip is below the liquid surface when filling. The last portion of pipette contains a discard in a separate container. Answer is option D. The last portion of the pipette content is discarded in a separate container. Next question. Water free of charge particle is option A, heavy, B, distilled, C, radioactive, D, chlorinated, E, deionized. The correct answer is option E, deionized. Next question. Before performing of R and M on a specimen, the urine would be option A, centrifuged, B, well mixed, C, brought to room temperature, D, filtered, E, B and C. Before performing an R and M on a specimen, the urine would be. Answer is option E, B and C, well mixed and brought to room temperature. R and M means routine microscopy. R मतलब routine and M मतलब microscopy. Next question. Which test result would increase in a urine specimen sitting at room temperature for 3 hours? Option A, nitrite, B, ketone, C, bilirubin, D, leukocyte, E, none of the above. Which test result would increase in a urine specimen sitting at room temperature for 3 hours? Answer is option A, nitrite. Next question. A backup test to confirm a positive protein in urine would be option A, SSA test, B, TCA test, C, both A and B, D, none of the above. A backup test to confirm a positive protein in urine would be SSA. SSA means sulfosalicylic acid. TCA means tricyclic antidepressant test. TCA, tricyclic antidepressant test. Answer is option C, both A and B. Next question. Which statement is true regarding the use of reagent dipstick? Option A. All reagent sticks test to specific gravity. B. Heat the moisture do not affect the reagent reactivity. C. Reagent strips should be tested daily with control. D. Timing of each reagent area is not necessary. Correct answer is option C. Reagent strips should be tested daily with control. Next question. The end product of protein digestion are option A, fatty acid, B, triglyceride, C, monosaccharide, D, amino acid, E, all of the above.
The end product of protein digestion are. Answer is option D, amino acid. Next question. A 1 upon 8 dilution of urine is. Option A, 1 part urine and 7 part water. B, 1 part urine and 8 part water. C, 1 part water and 8 part urine. D, 1 part water and 7 part urine. E, both A and D. क्वेश्चन पूछा है ए 1/8 dilution of urine is. The correct answer is option A, 1 part urine and 7 part water. Next question. Pus cell or fat in urine would cause discolor. Option A, milky yellow. B, milky white. C, greenish brown. D, red. E, none of the above. Pus cell or fat in urine would cause discolor. Milky yellow, milky white, greenish brown, red, या none of the above. Answer is option A, milky yellow. Next question. The function unit of kidney is the. Option A, renal cortex. B, renal cell. C, bladder. D, nephron. E, all option is correct. The function unit of kidney is the. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते. आंसर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टेस्ट वुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन प्लाज्मा और सीरम. ऑप्शन ए, बर्न. बी, आयरन. सी, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. डी, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल. बर्न मीन्स ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन. Which test would not be performed on plasma or serum? The correct answer is option C, hemoglobin electrophoresis. Next question. When using acid and water. Option A, they are never mixed as heat is produced. B, acid is slowly added to water. C, it makes no difference how they are added. D, water and acid are added together. When using acid and water, एसिड और पानी का उपयोग करते समय क्या ध्यान देना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीरम इज acidified after preparation for which test? Option A, acid phosphate. B, creatinine. D, burn blood urea nitrogen. D, uric acid. Serum is acidified after separation for which test? Answer is option A, acid phosphate. Next question. Invidious hazard. Option A, a substance which injury by direct chemical action. B, include aerosol, carcinogen, mutagen and radiation. C, include substance which react vitally with each other. D, are always chemical in nature. क्वेश्चन पूछा इनविडियस हैजार्ड क्या है. अप्रिय खतरा. The correct answer is option B, include aerosol, carcinogen, mutagen and radiation. Next question. How many grams of NaCl, sodium chloride, are needed make 300 ml of a 2% solution? क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए. हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर नीडेड
make 300 ml of a 2% solution। 2% घोल के 300 मिली बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 6 ग्राम, बी 3 ग्राम, सी 4 ग्राम, डी 7 ग्राम, ई अनेबल टू डिटरमाइन विथ इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी ग्राम्स of NaCl are needed make 300 ml of 2% solution? Answer is option A 6 ग्राम। 6 ग्राम आवश्यकता पड़ेगी NaCl की। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 ml of 20% of hydrochloride acid will make how many ml of 4% hydrochloride acid? ऑप्शन ए 100 ml, बी 1000 ml, सी 50 ml, डी 500 ml। 100 ml of 20% hydrochloric acid will make how many ml of 4% hydrochloric acid? हिंदी में समझते हैं। 20% यानी 20% हाइड्रोक्लोराइड एसिड के 100 मिलीलीटर से 4% हाइड्रोक्लोराइड एसिड के कितने मिलीमीटर बनेंगे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 500 ml यानी 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट मोस्ट रेपिडली टुवर्ड द एनोड इज? ऑप्शन ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी लैम्डा, ई नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन का वह अंश जो सबसे तेजी से एनोड की ओर पलायन करता है वह है? आंसर इज ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव यानी ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेंटीमीटर आर इन 1 फुट? ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 100, डी 12। 1 फुट में लगभग कितने सेंटीमीटर होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 फुट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ द ब्लड सेल डेवलपमेंट स्टेज इज? ऑप्शन ए मैच्योर स्टेज, बी माइलॉइड स्टेज, सी हिपैटिक स्टेज, डी नन ऑफ द एबव, ई ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछा है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ द ब्लड सेल डेवलपमेंट स्टेज इज? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा जिससे कि मुझे भी पता चल सके आप लोगों की तैयारी कितना है। इसका आंसर देना ना भूलिएगा। इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आप लोगों के आंसर कमेंट में देखने के बाद मैं करेक्ट आंसर टाइप कर दूंगा। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।